आर्मी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट के अंदर क्या क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से मेजर पॉइंट होते हैं, किस प्रकार पॉइंट को क्लियर करना होता है, फिट एंड अनफिट कैंडिडेट की जो अनफिट कैंडिडेट होता है उनको कहाँ पे रेफ़र किया जाता है, कितने दिन का समय दिया जाता है, किस तरीके से उनको फिट होना पड़ता है। देन उसके बाद में उसको जेडारो यारो से अपना एडमिट कार्ड लेकर रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करना होता है। चलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल दूंगा, स्टार्ट से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड जितने भी ऑफिशियल अपडेट होते हैं यहाँ पे डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानकारी दूंगा, तो बने रहिएगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा ENTP का पॉइंट होता है आपका, जिसके अंदर आँख, नाक, कान, गला, दांत और जीभ, चारों पांचों पॉइंट इसी के अंदर होते हैं। जिनमें आंखों के अंदर 3 से 4 पॉइंट होता है, कलर ब्रांड का होता है, 6x6 का होता है, आंखों में टॉर्च का होता है, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर का होता है, जिसके अंदर आपको वहाँ पे कुछ बोर्ड पे अक्षर लिखा होता है इंग्लिश एंड हिंदी में। वो आपको 25 सेंटीमीटर दूरी से पढ़वाया जाता है कि आपको पढ़ना आता है या नहीं आता है, यानी कि आपको अच्छे से दिखता है कि नहीं दिखता है। आंखों के 4 पॉइंट हो गए, आपको याद रखना है ये चारों पॉइंट आपके लिए मेजर है। एक पेन का भी होता है, जिसको पेन की निप्पल को लेफ्ट राइट अप डाउन घुमाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी आँख की जो कॉर्निया होती है उसको घुमाना होता है। नाक के अंदर टेढ़ापन देखा जाता है कि आपकी नाक के अंदर टेढ़ापन तो नहीं है। कानों के अंदर आपकी कानों की सफाई चेक किया होता है और पर्दा आपका पूरी तरह ठीक है कि नहीं है, या उसमें किसी प्रकार का ऑपरेशन करवा रखा है। गले के अंदर बाहरी तरफ से देखा जाता है नॉर्मल नसें वगैरह। दांत आपके पूरे है कि नहीं है, सफाई कर रखी है, कोई दांत उबड़ खाबड़ तरीके से है नहीं है, टूटा फूटा है तो उसकी जांच होती है। जीभ आपकी सिंपली तरीके से देखे हुई होती है कि उसमें किसी प्रकार के आपके टाँके वगैरह या ऑपरेशन तो नहीं करवा रखा। उसके बाद में आपका हाथ का जोड़, हाथ का बैंड, एक ही चीज़ होती है। हाथ के जोड़ों को नीचे बैक साइड से चेक किया जाता है और हाथ का बैंड आपका वो होता है, दोनों हाथों को सीधा करवा के उसमें जो एंगल जिनका 60 डिग्री समथिंग 60 to 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो चेक किया जाता है। हाथ की अंगुलियाँ होती है, आगे पीछे से उनको देखा जाता है, आगे पीछे करवा के देखा जाता है कि वो ठीक से काम करती है नहीं करती है। पसीना का पॉइंट ये सबसे मेजर पॉइंट है, आपको यहाँ पे नोटिस करना है। पसीना का पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके हाथों में ज़्यादा पसीना आता है तो आप अनफिट हो, तो अनफिट ही हो, चाहे आप मैच में जाओ तो वहाँ पे भी आपको लगभग चांसेस अनफिट होने के ही होते हैं। पैर का बैंड, आपके दोनों पैरों को सीधा करवा के रखा जाता है और आगे पैरों का मुंह खुला होता है, पीछे जो आपके नाउन होते हैं उनको टच करके रखा जाता है और बीच में पैरों में लगभग 2 अंगुली के जितना गैप देखा जाता है और उसी गैप के आधार पर आपको वहाँ पर फिट किया जाता है। पैर की अंगुलियाँ, इनको भी आगे पीछे से देखा जाता है कि कहीं से आपके पैर की अंगुलियाँ टूटी हुई तो नहीं है, या फिर कोई ऑपरेशन तो आपने नहीं करवा रखा। कंपन सबसे मेजर पॉइंट है, कंपन का, पसीने का, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं के ऊपर आपको ध्यान देना। बाकी बेसिक मेडिकल होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सब फेक करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओनली जो भी आपकी बॉडी में जितने भी रिलेटेड जो भी दिक्कत है उन्हीं के आधार पे आपका मेडिकल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कुछ हाई फाई मेडिकल होता है, ठीक है। तो कंपन का मेडिकल आपका, इसको आपको कंट्रोल करना होता है, खुद को अपने ऊपर सेम बना के रखना होता है। थोड़ी देर आपको 1 से 2 मिनट वहाँ पे वो उछल कूद करवाता है, उसके बाद में आपकी कंपन चेक करता है, धड़कन चेक करता है, ठीक है। कंपन हाथों के अंदर चेक की जाती है, हाथों को सीधा करवा के होता है, और धड़कन आपकी चेस्ट के अंदर चेक करता है। कलर ब्रांड, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसमें फिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो कैंडिडेट कलर ब्रांड से ग्रसित है वो ग्रसित ही है, ऐसे समझिए। ये जो ये नेचुरल वो पॉइंट होता है, इसके अंदर वो कोई नहीं होता कि कोई फिट करवा देगा आपको या फिर आप फिट हो जाएगा। अगर आप अनफिट हो रहे हो रैली ग्राउंड के अंदर तो आपको एमएच भी लगभग अनफिट ही करेगा। इसके अंदर मतलब कुछ 2 गोलाकार आकार में कुछ चमकीले बॉक्स बने हुए होते हैं, उनके अंदर वर्ड होते हैं जो अपने गिनती होती है, जैसे 1 2 10 20 कुछ भी उसमें लिखा होता है, वो आपको पहचाना होता है। ज़्यादा दूरी नहीं होती, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक से ही आपको पढ़वाया जाता है। आंखों के अंदर टॉर्च, मैंने बताया जो आंखों के अंदर पॉइंट है, आंखों के अंदर टॉर्च 6x6 25 सेंटीमीटर दूरी वाला, ये चीज़ें होती हैं। आंखों का पॉइंट है, 4 पॉइंट इसके अंदर आंखों में लगभग होते हैं। न्यूज़पेपर भी आपसे वहाँ पे पढ़वाया जाता है कि आपको कबाई बोली आती है या नहीं आती है, या प्रॉपर तरीके से आप बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो। उससे बवासीर आपका अंडर पार्ट्स का है, बवासीर और पेनिस दोनों अंडर पार्ट्स के हैं। पेनिस क्या चीज़ है, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए पेनिस क्या चीज़ होती है, उसके बाद में आप समझ जाएंगे। इसमें आपको बेसिक उसको ओपन करके डाउन करके चेक किया जाता है, खांसना होता है आपको वहाँ पे, उसी के आधार पे वहाँ पे पूरी जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे चेक की जाती है। बाकी इंडियन आर्मी का मेडिकल इतना टफ नहीं होता, अगर कैंडिडेट फिजिकल आराम से क्वालिफाई कर रहा है तो लगभग वो फिट है, ठीक है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियोज़ में अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है और गुमराह किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई होप मैंने इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी आपको समझ में आई होगी। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो बढ़ती रैली से रिलेटेड, तो इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको इंडियन आर्मी से रिलेटेड जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको मिल सकें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।